स्क्रीन दिख रही है आपको? ठीक, देखिए तो आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। एक्चुअली बहुत थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको कराने की कोशिश है। तो देखिए, अ मैन ऑन द डेक ऑफ अ शिप 16 meters above the water level observes that the angles of elevation and depression respectively of the top and bottom of a cliff are 60 degree and 30 degree। अब रुकते हैं। सबसे पहले तो हमें वर्ड क्या दिखा? वाटर लेवल, यानी कहीं पे शिप है वाटर लेवल में। तो लेट्स से वी ड्रॉ, लेट्स से दिस इज योर वाटर लेवल, समुद्र का लेवल है। यहाँ पे एक क्लिफ है, क्लिफ मतलब माउंटेन, और एक शिप है जो 16 मीटर्स ऊपर है वाटर लेवल से। लेट्स से ये हमारा शिप हो गया, ये हमारा क्या है? शिप का हाइट हो गया 16 मीटर। डेक मतलब उसका जो प्लेटफॉर्म है, वहाँ से हमने क्या देखा? ये हमारा आई लेवल हो गया। यहाँ से हमने क्या देखा? टॉप, द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द क्लिफ। टॉप ऑफ द क्लिफ क्या हो गया? टॉप ऑफ द क्लिफ तो ये हो गया, एंड बॉटम ऑफ द क्लिफ क्या हो गया? ये हो गया। और हम जो भी एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन बनाते हैं वो किससे बनाते हैं? हॉरिजॉन्टल से बनाते हैं। तो डेफिनेटली फिर हम, तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन क्या हो जाएगा? लेट्स से ये है, एकदम से क्या हुआ? लेट्स से बहुत लेट ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए, तो अब ये एंगल क्या हो गया? ये तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, और ये क्या हो गया? एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 60 डिग्री, और एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है? वो भी 30 डिग्री। तो ये अगर 30, तो ऑल्टरनेट एंगल से ये क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। एंड ऑब्वियसली दिस इज 90, दिस इज 90, और ये आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप करा तो ये भी 90। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नाम दे दीजिए, दिस इज ए, बी, सी, डी और ई। और अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता था? जो चीज़ हमें नहीं मालूम है वो हम अज्यूम कर लेंगे। तो ऑब्वियसली पहले तो ई डी की जो लेंथ है दैट विल बी इक्वल टू बी सी, 16 मीटर्स। जितना ई डी है उतना ही ये बी सी लेंथ है, 16 मीटर्स। और ये जो डी सी है उतना ही ई बी है, ई बी इज इक्वल टू सी डी। तो ये लेट मान ली हमने, हमें पता नहीं है, लेट दिस लेंथ इज एक्स मीटर्स। एंड ऑब्वियसली ए बी की लेंथ भी नहीं मालूम, तो लेट से दिस इज वाई मीटर्स। तो ए बी कितना हो गया हमारा? वाई मीटर्स। स्टेप 1 फिगर हो गया, स्टेप 2 अजम्पशन हो गया, स्टेप 3 राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढिए। इन कौन कौन से ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको? ए बी ई, एक ये राइट एंगल्ड है, और दूसरा क्या है? ई डी सी, ये वाला और ये वाला। आपको कैसे, कौन से ढूंढने हैं? जिसमें 90 डिग्री हो और एंगल गिवन हो। तो चेक करिए, ये तो आपने x माना है, तो ऑब्वियसली ये भी लेंथ x है। तो इन ट्रायंगल ए बी ई tan 60 की वैल्यू क्या होगी? परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज ए बी अपॉन ई बी, यानी y अपॉन x, और tan 60 क्या होता है? √3 होता है, यानी y अपॉन x क्या हो गया? √3। तो y कितना हो गया? x √3। दिस गिव्स यू द फर्स्ट इक्वेशन। EDC ट्रायंगल देखिए, EDC ट्रायंगल में tan 30 की वैल्यू क्या होगी? परपेंडिकुलर विच इज ED अपॉन बेस क्या है? CD। ED की लेंथ कितनी है? 16, और DC क्या है? x, और tan 30 क्या होता है? 1/√3। तो आपका यहाँ से इक्वेशन क्या आएगा? x की वैल्यू कितनी आ गई? क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 16√3 मीटर्स। ठीक है, अब x की वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए, ये वाली, तो y आ जाएगा 16√3 इंटू √3। तो दिस गिव्स यू 16 3 ज़ा 48 मीटर्स। तो हाइट ऑफ द क्लिफ क्या है? हाइट ऑफ द क्लिफ, हाइट ऑफ द क्लिफ क्या है? y प्लस 16, ये पूरी लेंथ है देखिए, तो y प्लस 16, और y आपका है 48, 48 प्लस 16 गिव्स यू 64 मीटर्स। और उसने ये भी पूछा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द शिप। तो डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द शिप तो x है, तो x की आपने पहले ही वैल्यू निकाल ली है। √3 की वैल्यू और रख दीजिए 1.732, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16 2 ज़ा 32, 16 3 ज़ा 48, 51, 16 7 ज़ा 112, 16 1 ज़ा 16, और 11 27, यानी 27.712 मीटर्स है। क्लास, ये क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चंस का बस हम लोग वैरायटी देख रहे हैं, मैक्सिमम टाइप ऑफ क्वेश्चंस अगर हम देख ले तो बेटर है, क्योंकि इसमें कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। देयर इज नो एक सेट पैटर्न की इसी तरीके का क्वेश्चन होगा, कुछ भी आ सकता है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सेम लेवल एज द फुट ऑफ द टावर। तो सबसे पहले हमने ग्राउंड लेवल बनाया, वहां पे एक टावर है और उस टावर के टॉप को हम कहां से देख रहे हैं, ऑन द सेम लेवल एज द फुट ऑफ द टावर। ये फुट ऑफ द टावर है, वहीं पे उसी लेवल पे किसी पॉइंट से देख रहे हैं, और वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, 30 डिग्री है। ये लाइन ऑफ साइट हो गया, और लाइन ऑफ साइट से ये एंगल क्या हो गया, 30 डिग्री। एंड ऑन एडवांसिंग 150 मीटर्स टुवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर, हम 150 मीटर किस डायरेक्शन में चले, टुवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर। टुवर्ड्स द फुट मतलब फुट की तरफ, तो लेट से यहाँ पे आ गए, ये कितना डिस्टेंस चले, 150 मीटर्स। एंड फ्रॉम दिस पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। यहां से अगर हमने देखा तो यहां से एंगल क्या बन रहा है, यहां से एंगल 60 डिग्री बन रहा है एलिवेशन का। ऑब्वियसली दिस इज 90 डिग्री। तो ये क्वेश्चन तो काफी आपका आसान हो गया। शो दैट द हाइट ऑफ द टावर इज दिस। तो आपने कहा पहले तो नाम दे दीजिए, ए बी सी एंड डी, और जो चीज नहीं मालूम उसको मान लीजिए। लेट बी सी लेंथ इज x मीटर्स एंड लेट ए बी लेंथ इज y मीटर्स। तो बेसिकली हमको y निकालना है, हाइट ऑफ द टावर। तो अब चेक करिए कौन कौन से दो राइट एंगल ट्राइंगल हैं। एक तो ट्राइंगल ए बी सी है और एक ट्राइंगल ए बी डी है। तो ए बी सी में क्या लगाएंगे, tan ऑफ 60 डिग्री, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी ए बी अपॉन बी सी। ए बी कितना है y, बी सी कितना है x, tan 60 क्या है √3, तो y बाय एक्स इज इक्वल टू √3, तो y कितना आ गया x √3 मीटर्स। अब दूसरा ट्राइंगल है ए बी डी, उसमें हम tan 30 लगा दें। tan 30 की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर विच इज ए बी अपॉन बेस, बेस क्या है बी डी। तो ए बी की लेंथ क्या है y और बी डी की लेंथ क्या है, ये हमने x माना था और ये हमने y माना था। तो बी डी की लेंथ क्या हो गई x प्लस 150, और tan 30 क्या होता है 1 बाय √3 इज y अपॉन x प्लस 150। ना इफ यू लुक क्लोजली, हमें y निकालना है तो हम x नहीं निकालेंगे, x को निकाल के कोई फायदा नहीं, इज इक्वल टू y √3। अब x y की जगह हम क्या लगा दें, x √3, तो ये क्या आ जाएगा x प्लस 150 और y की जगह x √3 इंटू √3, ये तो 3x हो गया। 3x इज इक्वल टू x प्लस 150, तो 150 इज इक्वल टू 2x, x कितना आ गया 75। x अगर 75 आ गया तो y क्या आएगा 75 इंटू √3, तो 75 इंटू √3 कितना होगा 1.732। तो इसको आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 75 टू ज़ा 150 इज 225 240, 75 7 ज़ा 535 559, 75 1 70 80 130 नहीं 129। तो कितना आ जाएगा, 3 जीरोज हैं, 129.9 मीटर्स। चेक करिए, यही उसने कहा था कि शो दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 129.9 मीटर्स। चेक करिए क्लास, ये समझ में आया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस। लाइट हाउस वो होता है जो आपका समुद्र के बीच में मतलब समुद्र के किनारे होता है, जिससे कि हम समुद्र में शिप्स देख सकें, या कोई अगर एक्सीडेंट हो जाए तो उसको कवर कर पाए। लाइट्स समुद्र पे फेंकी जाती हैं दूर दूर तक। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस 100 मीटर्स अबव द सी लेवल। तो लेट्स से ये हमारा सी लेवल है, दिस इज सी लेवल, और यहाँ पे एक लाइट हाउस है। लेट्स से दिस इज द लाइट हाउस विच इज 100 मीटर्स अबव द सी लेवल। इसकी हाइट कितनी है 100 मीटर। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ शिप सेलिंग डायरेक्टली टूवर्ड्स इट चेंजेस फ्रॉम 30 to 60। एक शिप है जो समुद्र में है और वो इस लाइट हाउस की तरफ आ रही है, तो ये एक पहली पोजीशन है शिप की। थोड़ी देर बाद उस शिप की पोजीशन क्या हो गई, वो टुवर्ड्स द लाइट हाउस आ रही, तो उस तरफ आएगी। तो जब हमने पहली बार उस शिप को देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन था 30 डिग्री, मतलब ये एंगल, और जब थोड़ी देर बाद देखा तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हो गया 60 हो गया।
तो व्हाट विल डू, पहले एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या था 30 डिग्री, थोड़ी देर बाद शिप और पास आ गई तो कितना एंगल हो गया 60 डिग्री डिप्रेशन। ये तो हमें पता है कि जब हम डिप्रेशन बनाते हैं तो यही ऑल्टरनेट एंगल्स हो जाते हैं। ये 30 हो गया, ये 60 हो गया, ऑब्वियसली ये 90 है क्योंकि वर्टिकल टार है। ठीक है, तो ये आपका फिगर तो कंप्लीट हो गया। नाम दे दीजिए ए बी सी एंड डी, और जो चीज़ आपको नहीं मालूम है वो आपको देखनी है। डिटरमाइन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द शिप ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये डिस्टेंस ट्रेवल किया है सी डी, इसी दौरान उसका एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज डिप्रेशन चेंज हुआ है। तो हमने क्या कहा, हमें क्या नहीं मालूम है, लेट बी सी इज एक्स मीटर्स एंड लेट सी डी इज वाई मीटर्स। और ये हम पहले ही कह चुके हैं, 2 वेरिएबल से ज़्यादा हम अज्यूम नहीं करेंगे। अब हमें y निकालना है बेसिकली। तो हमें कौन से 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, ट्राइंगल ए बी सी और एक ट्राइंगल ए बी डी। ए बी सी में tan 60 लगा दीजिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ट्राइंगल ए बी डी में क्या यूज़ कर लें, tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस बी डी। बस अब वैल्यूज़ लगाइए। tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3, ए बी की लेंथ क्या है 100 मीटर्स, बी सी की लेंथ क्या है x मीटर्स। सिमिलरली tan 30 क्या है 1/√3, ए बी की हाइट है 100 मीटर्स, बी डी कितनी है x प्लस वाई। तो फर्स्ट वाले से क्या आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आ गई 100/√3 मीटर्स। अब ये x की वैल्यू हम यहाँ रख लेंगे तो हमें y मिल जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100√3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है तो y की वैल्यू क्या हो गई 100√3 माइनस x की वैल्यू क्या है 100/√3। तो आप इसमें एलसीएम ले लीजिए तो क्या हो जाएगा 100√3 इंटू √3, 3 इंटू 100, 300 माइनस 100 इज 200 अपॉन √3। और √3 को हम क्या करेंगे, रैशनलाइज कर देंगे, √3 इंटू √3, ये कितना आ जाएगा 200√3 अपॉन 3 मीटर्स। अगर √3 की वैल्यू दे रखी है, हाँ दे रखी है 1.72, वो हम यहाँ पे प्लग इन कर देंगे वैल्यूज। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 200 इंटू 1.732 डिवाइडेड बाय 3। इसको आप सॉल्व कर दीजिए, ये आपको बता देगा कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया था उस शिप ने टुवर्ड्स द लाइट हाउस। क्लास ये क्वेश्चन समझ में आया? अच्छा ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, अब ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। अ लैडर ऑफ लेंथ, लैडर मतलब सीढ़ी, a ladder of length 6 meters makes an angle of 45 degree with the floor while leaning against the wall of a room। Suppose आपका ये रूम है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका फ्लोर है, ये वॉल की रूम्स है, वॉल रूम्स की वॉल है, ये वाली दीवार है, ये वाली दीवार है। तो जो आपकी सीढ़ी है वो आपके एक वॉल पे लीन कर रही है, और वो लीन जब कर रही है तो एंगल क्या बना रही है फ्लोर से 45 डिग्री, और इस सीढ़ी की लेंथ कितनी है 6 मीटर्स। और जाहिर सी बात है जो लेंथ ऑफ द लैडर है वो तो चेंज नहीं होगी किसी भी तरह, कुछ भी हो जाए आप उसको चाहे जैसे भी रखें वो रहेगी तो 6 मीटर्स ही। लेट्स से ये 6 मीटर्स है, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, इफ द फुट ऑफ द लैडर इज केप्ट फिक्स्ड ऑन द फ्लोर एंड इट इज मेड टू लीन अगेंस्ट द अपोजिट वॉल, इसका जो फुट था उसको वहीं रोका गया, लेकिन इसको पलट के दूसरी दीवार पे हमने कर दिया, लीन करा दिया। लेट्स से हमने दूसरे एंड पे इसको लीन करा दिया ऐसे, उसी पॉइंट से, तो एंगल ऑफ क्या बनाने लग गई 60 डिग्री। तो वो यहाँ से एंगल क्या बनाने लग गई 60 डिग्री। बट इंपॉर्टेंटली नोट करिए, हाइट जो लेंथ ऑफ द लैडर है वो तो 6 ही रहेगी, वो तो चेंज नहीं होगी, चाहे आप इस दीवार पे उसको रखें चाहे उस दीवार पे रखें। चेक करिए क्लास, ये फिगर समझ में आया आपको? देखिए, तो उसने कहा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द वॉल्स ऑफ द रूम, जो दोनों वॉल्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस बताना है। तो ऑब्वियसली टोटल डिस्टेंस क्या है दोनों के बीच में, ये वाला डिस्टेंस है, तो ये लेंथ हमको निकालनी है। तो ऑब्वियसली आपको नाम दे दीजिए, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी एंड दिस इज ई। ऑब्वियसली वर्टिकल वॉल्स हैं तो ये 90 डिग्री हो गया। अब आपको क्या नहीं मालूम है, ना बी सी लेंथ पता है ना सी डी लेंथ पता है, तो आपने कहा लेट
बी सी इज इक्वल टू एक्स मीटर्स एंड सी डी इज इक्वल टू वाई मीटर्स। नाउ अब इस केस में राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ है? ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल सी डी ई। अब देखिएगा क्लास, ये पहला केस है जिसमें हमें tan थीटा यूज नहीं करना है। ज़्यादातर अभी तक जितने भी सवाल थे सब में हमने tan थीटा यूज किया था, इसमें tan थीटा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि एक तो आपको हाइपोटेन्यूज की लेंथ दी है और निकालना क्या है? बेस, BC लेंथ निकालनी है। तो बेस और हाइपोटेन्यूज को ज्वाइन कौन करता है? cos। तो फिर हम क्या इसमें यूज करेंगे? cos 60। cos 60 क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है? AC। इसी तरह CDE में भी हम क्या करेंगे? हाइपोटेन्यूज गिवन है 6 मीटर्स, बेस निकालना है तो cos 45 की वैल्यू क्या होगी? CD अपॉन CE। तो ऑब्वियसली BC हमने माना था x और AC क्या है? 6 मीटर्स। cos 60 क्या होता है? हाफ। तो 2 1 2 3 था, तो x की कितना आया? 3 मीटर्स। सिमिलरली cos 45 क्या होता है? 1/√2। CD कितना है हमें नहीं मालूम, y माना था, और C कितना है? 6 मीटर्स। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 6/√2। √2 से आपने रैशनलाइज कर दिया तो 6√2 अपॉन 2 से कैंसिल हो गया 3, तो कितना आया? 3√2 मीटर्स। तो डिस्टेंस बिटवीन द वॉल्स एक्चुअली क्या हो गया? x प्लस वाई तो था, ये आपने x माना था, ये आपने y माना था, तो x प्लस वाई हो गया। दिस इज व्हाट? डिस्टेंस बिटवीन द वॉल्स। तो x की वैल्यू 3 है और उसकी वैल्यू 3√2 है, और √2 की वैल्यू अगर इन्होंने दी है तो गुड है, नहीं दी है तो फिर हम लोग इसको यूज़ कर लेंगे। 3 + 3 × 1.41, 3 1 3, 3 4 12, 3 1 3 and 1 4 + 3, तो 7.23 मीटर्स इज द डिस्टेंस बिटवीन द वॉल्स। क्लास, ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? ये क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, ठीक। क्वेश्चन 31 देखते हैं। From the top of a vertical tower, the angle of depression of two cars in the same straight line with the base of the tower at an instant are found to be 45 and 60। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले तो एक वर्टिकल टावर की बात हो रही है। तो लेट्स से ये हमारा ग्राउंड लेवल है, ये वर्टिकल टावर है, और हमने क्या देखा? देयर आर 2 कार्स ऑन द स्ट्रेट लाइन एट द सेम बेस विद द फुट, यानी जो फुट वाला बेस है वहीं पे 2 कार्स हैं। लेट्स से ये 2 कार्स हैं, ये C1 मान लीजिए, ये C2 कार हो गई, ये मत लिखिए वरना फिर कंफ्यूज होंगे। लेट्स से ये 2 कार्स की पोजीशन है और हमने टावर के टॉप से इनका देखा, यहाँ पे हमारा आई लेवल है, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा क्योंकि ऑब्जर्वर ऊपर है और ऑब्जेक्ट नीचे। तो एक ये लाइन ऑफ साइट हुई, एक ये लाइन ऑफ साइट हुई, और एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे देखते हैं? हॉरिजॉन्टल से देखते हैं। तो ये एंगल एक बना और एक एंगल ये बना। तो एंगल्स क्या दे रखे हैं? 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो ये बड़ा वाला हो गया 60 डिग्री और ये हो गया 45 डिग्री। ठीक है, ये ऑब्वियसली 90 है। एंड इफ द 2 कार्स आर 100 मीटर्स अपार्ट, दोनों कार्स के बीच की दूरी कितनी है? 100 मीटर्स है। ठीक है, एंड दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ द टावर, टावर के एक ही तरफ हैं दोनों, तो हमने सही बनाया। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, तो हमें नाम दे दें A, B, C और D। अब चेक करिए, अगर ये एंगल 60 है तो फिर ये एंगल भी 60 हो जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल्स, और ये वाला अगर 45 है तो ये एंगल क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा। तो आपने फिगर बना लिया, उसको नाम दे दिया। अब क्या करिए, जो चीज़ नहीं मालूम उसको अज्यूम करिए। लेट हाइट ऑफ टावर B, जो AB है उसकी लेंथ क्या मान ली? y मीटर्स, एंड लेट BC की लेंथ क्या मान ली? x मीटर्स। ये हमारी y लेंथ है और ये हमारी x लेंथ है। ठीक है, तो कौन से 2 ट्राइंगल आपको राइट एंगल दिख रहे हैं? ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD। तो फर्स्ट ट्राइंगल में tan 60 यूज कर लीजिए,
तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है y, बेस क्या है x, tan 60 क्या होता है √3, तो y अपॉन x की वैल्यू क्या हो गई √3। सिमिलरली ट्राइंगल ABD में क्या यूज़ करेंगे tan 45 डिग्री, तो क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब BD की जो लेंथ है वो तो x प्लस 100 हो जाएगी, x प्लस 100, और AB कितना है वो y है। tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो y इज इक्वल टू x प्लस 100। यहाँ से हमें इक्वेशन मिल गई, यहाँ से हमें क्या मिली y इज इक्वल टू x√3, सेकेंड इक्वेशन। बस अब इसको हम मैनिपुलेट कर दें तो y की जगह क्या यूज़ कर लें x√3 इज इक्वल टू x प्लस 100, मतलब ये जो y की वैल्यू वहाँ पे हम क्या यूज़ कर लें x√3, तो x√3 माइनस x इज 100, x कॉमन ले लीजिए, √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 100, तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आ गई 100 अपॉन √3 माइनस 1, तो रैशनलाइज कर दीजिए √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा 100 इंटू √3 प्लस 1, और नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया तो 3 माइनस 1, ये कितना आ जाएगा 2 से 100 गया तो 50 इंटू √3 प्लस 1 मीटर्स। ये तो आ गया x, लेकिन हमें निकालना है y, तो इनफैक्ट हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू क्या आई है y इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या आई है 50 इंटू √3 प्लस 1 इंटू √3, x की वैल्यू रख दी और √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ जाएगा 50 √3 इंटू √3 3 हो गया, 3 प्लस √3। अब वैल्यूज़ रख दीजिए, 50 इंटू 3 प्लस √3 की क्या होती है 1.73, तो 50 इंटू 4.73, तो 4.73 हुआ, तो इसको मल्टीप्लाई करिए 0 4 3 5 ज़ा 15, 7 5 ज़ा 35, 1 36, 3 5 4 ज़ा 20 एंड 3 23, 2 के बाद आ रहा है, यानी हाइट ऑफ द टावर क्या है 236.5 मीटर्स। क्लास ये समझ में आया।